कॉलेज का पहला साल अर्जुन के लिए शानदार रहा। उसने अपनी कक्षा में टॉप किया और प्रोफेसरों का प्रिय बन गया। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। लेकिन दूसरे साल की शुरुआत में अर्जुन के जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसके पिता, जो एक छोटा सा व्यवसाय चलाते थे, को व्यापार में भारी नुकसान हुआ। उन पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया और घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। एक शाम रोहन बिना बताए अर्जुन के हॉस्टल पहुंच गया। अर्जुन अपने कमरे में अकेला उदास बैठा था। कमरा अस्त व्यस्त था, चारों ओर किताबें बिखरी थीं और अर्जुन खुद भी बहुत बुझा बुझा सा लग रहा था। अर्जुन, क्या बात है? रोहन ने नरमी से पूछा। अर्जुन पहले तो चुप रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने रोहन को सब कुछ बता दिया, अपने पिता का नुकसान, घर की आर्थिक स्थिति, अपनी निराशा, अपनी लाचारी। वह रोते हुए बोला, रोहन, मैं सब कुछ खो रहा हूँ। मेरा सपना, मेरा भविष्य, सब खत्म हो रहा है। मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। रोहन ने अर्जुन को गले लगा लिया। नहीं अर्जुन, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मैं हूं ना तेरे साथ, हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। उस रात रोहन वहीं अर्जुन के पास रुका। उसने अर्जुन को बहुत समझाया, उसे हिम्मत दी। उसने कहा, देख अर्जुन, मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा हैं, उनसे हार मान लेना कोई समाधान नहीं है। तू इतना होशियार है, इतना प्रतिभाशाली है, तुझे अपने सपनों को ऐसे मरने नहीं देना चाहिए। अगले दिन रोहन ने अर्जुन को अपने साथ चलने को कहा। वह अर्जुन को लेकर उसके कॉलेज के डीन के पास गया। रोहन ने डीन को अर्जुन की पारिवारिक स्थिति और उसकी प्रतिभा के बारे में बताया। उसने डीन से अनुरोध किया कि क्या कॉलेज अर्जुन की फीस माफ कर सकता है या उसे कोई स्कॉलरशिप दे सकता है। डीन, जो अर्जुन की पिछली शैक्षणिक उपलब्धियों से परिचित थे, उन्होंने सहानुभूति दिखाई और कहा कि वे इस मामले को देखेंगे। इसके बाद रोहन ने अपने कुछ संपर्कों का उपयोग करके अर्जुन के लिए एक कोचिंग सेंटर में पार्ट टाइम ट्यूटर की नौकरी ढूंढ निकाली, जहां वह शाम को कुछ घंटे पढ़ाकर अपनी पॉकेट मनी और घर खर्च में कुछ मदद कर सकता था। यह काम अर्जुन की पढ़ाई के समय के अनुकूल भी था। अर्जुन के लिए यह एक नई शुरुआत थी। रोहन हर कदम पर उसके साथ था। जब अर्जुन निराश होता तो रोहन उसे हौसला देता। जब अर्जुन को पढ़ाई में कोई मुश्किल आती तो रोहन, चाहे उस विषय को न समझता हो, पर वह घंटों उसके साथ बैठकर उसे कंपनी देता ताकि अर्जुन अकेला महसूस न करे। रोहन ने अपने क्रिकेट अभ्यास के समय में भी कटौती कर दी थी ताकि वह अर्जुन को अधिक समय दे सके। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। कॉलेज ने उसकी आधी फीस माफ कर दी और उसे एक छोटी सी स्कॉलरशिप भी मिल गई। कोचिंग सेंटर से भी उसे ठीक ठाक आमदनी होने लगी थी, जिससे वह अपने परिवार की कुछ मदद कर पा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटने लगा था। उसने फिर से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। इस सब में रोहन की भूमिका सबसे अहम थी। उसने न केवल अर्जुन की व्यावहारिक मदद की, बल्कि उसे भावनात्मक रूप से भी सहारा दिया। उसने अर्जुन को यह एहसास दिलाया कि वह अकेला नहीं है, कि उसका एक सच्चा दोस्त उसके साथ खड़ा है। एक दिन अर्जुन ने रोहन से पूछा, रोहन, तू मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहा है? तूने अपने क्रिकेट अभ्यास का भी नुकसान किया। रोहन मुस्कुराया और बोला, अरे पागल, दोस्ती में क्यों और कैसे नहीं होता, बस दोस्ती होती है। और तेरा सपना सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी है। जब तू एक बड़ा इंजीनियर बनेगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। और हाँ, अपने क्रिकेट को मैंने छोड़ा नहीं, बस थोड़ा समय निकाला है। तेरे लिए मेरा सपना भी जिंदा है। अर्जुन की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपका साथ दे, जो आपके सपनों को अपना समझे और जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करे। आने वाले महीनों में अर्जुन ने कड़ी मेहनत की। रोहन का निरंतर समर्थन उसे प्रेरणा देता रहा। उसने न केवल अपनी पढ़ाई में वापसी की, बल्कि पहले से भी बेहतर प्रदर्शन किया। उसके मन से निराशा के बादल छंट चुके थे और आत्मविश्वास का सूरज चमक रहा था। परीक्षा का समय आया। अर्जुन पूरी तरह तैयार था। उसने अपनी सारी रातें पढ़ाई में लगा दी थीं और रोहन अक्सर उसके साथ जागता, कभी उसे चाय बनाकर देता तो कभी बस उसका हौसला बढ़ाने के लिए।
उसके पास बैठा रहता। जब परिणाम घोषित हुए तो अर्जुन ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था, उसे गोल्ड मेडल मिला था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि थी एक सच्चा दोस्त पाना जिसने उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी में खड़ा किया था। दीक्षांत समारोह में जब अर्जुन मंच पर अपना मेडल लेने गया तो उसकी नजरें भीड़ में रोहन को ढूंढ रही थीं। रोहन सबसे आगे खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, उसकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। अर्जुन ने अपना मेडल रोहन को समर्पित करते हुए कहा, यह मेडल सिर्फ मेरा नहीं, मेरे दोस्त रोहन का भी है। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से। सच्चा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। समारोह के बाद अर्जुन और रोहन गले मिले, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन को जल्द ही एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने अपनी मेहनत और लगन से बहुत तरक्की की। उसने अपने परिवार की सारी आर्थिक परेशानियां दूर कर दी। रोहन भी अपने क्रिकेट के सपने को पूरा करने में लगा रहा और राज्य स्तर पर खेलने लगा। समय के साथ दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती की नींव इतनी मजबूत थी कि कोई भी दूरी या व्यस्तता उसे कमजोर नहीं कर सकी। वे अब भी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दोस्त जीवन का सबसे अनमोल तोहफा होता है। सच्चा दोस्त वही है जो आपकी खुशी में खुश हो, आपके दुख में आपका सहारा बने और आपकी सफलता के लिए निस्वार्थ भाव से प्रयास करे। वह आपको कभी गिरने नहीं देता और अगर आप गिर भी जाएं तो आपको उठाकर फिर से खड़ा होने की हिम्मत देता है। अर्जुन और रोहन की दोस्ती इसी सच्चाई का प्रमाण है। दोस्ती सिर्फ सुख का साथी नहीं बल्कि हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़े रहने का नाम है। सच्चा दोस्त आपके अंदर की उस चिंगारी को पहचानता है जिसे शायद आप खुद भी न देख पाएं और उसे एक मशाल बनने में मदद करता है। इसलिए यदि आपके पास एक सच्चा दोस्त है तो उसकी कद्र करें, क्योंकि ऐसे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं।